गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है और इन दिनों हम 15th चैप्टर थेरेपेटिक डाइट में यकृत की बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। यकृत की बीमारियों में मैंने जॉन्डिस के बारे में पढ़ा दिया, सिरोसिस ऑफ लिवर, यकृत का सिरोसिस पढ़ा दिया। यकृत की ही तीसरी बीमारी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, हिपैटिक कॉमा। तो हिपैटिक कॉमा तब हो जाता है जब या तो जॉन्डिस हो रखा है, वो ठीक नहीं हुआ, फिर यकृत का सिरोसिस हुआ है, वो भी ठीक नहीं हुआ, और या फिर यकृत का ऑपरेशन हुआ है, लिवर की शल्य क्रिया हुई है। तो ऐसी कंडीशन में शरीर में हिपैटिक कॉमा हो जाता है। हिपैटिक कॉमा के कारण, हिपैटिक कॉमा के कई कारण हैं, जैसे कि अगर पीलिया सही नहीं हुआ है तो हिपैटिक कॉमा हो सकता है। यकृत का सिरोसिस हुआ है और वो ठीक नहीं हुआ है तो भी हिपैटिक कॉमा हो सकता है। कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है तो भी हिपैटिक कॉमा हो सकता है, या फिर यकृत की शल्य क्रिया हुई है, मतलब लिवर का ऑपरेशन हुआ है किसी भी कारण से, तो भी हिपैटिक कॉमा में व्यक्ति जा सकता है। या फिर यकृत में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आ गए हैं तो यकृत जो है वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब प्रोटीन का चयापचय करता है, तो उस समय कुछ विषाक्त पदार्थ बनते हैं जैसे इंडोल, अमोनिया, स्केटॉल, फिनॉल, ये सब बन जाते हैं, लेकिन ये निष्कासित नहीं हो सकते हैं बॉडी से। तो जब बॉडी से ये निष्कासित नहीं होंगे तो शरीर बेहोशी की तरफ चला जाता है और हिपैटिक कॉमा हो जाता है। ये सब हिपैटिक कॉमा के कारण थे। नेक्स्ट है हिपैटिक कॉमा के लक्षण, यानी सिम्टम्स ऑफ हिपैटिक कॉमा। जब हिपैटिक कॉमा होता है तो रोगी के हाथ पैर अगर हम सीधे करते हैं तो उसको कंपकपाहट होती है, रोगी को चिड़चिड़ापन होता है, और रोगी के जो मांसपेशियां हैं उनमें कष्टदायक संकुचन होता है। उसको हाथ पैर या जहाँ भी मसल्स में उसको फीलिंग आती है, जैसे ही मांसपेशियां फैलती सिकुड़ती हैं तो वहाँ कष्टदायक संकुचन होता है। रोगी को आलस भरा हुआ रहता है, उसको काम करने की इच्छा नहीं करती है और वो थकान महसूस करता है, पागलों जैसा व्यवहार करता है, और रोगी को कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है और वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं किस तरह से कौन सा काम करूं, तो वो कन्फ्यूजन भी उसको रहता है। ये यकृत के हिपैटिक कॉमा कंडीशन के लक्षण हैं। नेक्स्ट है हिपैटिक कॉमा के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक कॉमा। हिपैटिक कॉमा के उपचार के लिए हम रोगी को मुंह के द्वारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देंगे, मतलब मुंह में अगर वो खाना मुंह से नहीं ले सकता है तो नाक के द्वारा, मतलब जो नाक से अमाशय की तरफ गई हुई है नाक, नेजोगैस्ट्रिक अमाशय, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग से हम रोगी को पोषण देंगे। उसमें हम ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं, ऑरेंज जूस दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उनके साथ में हम विटामिन और मिनरल को ऐड कर देते हैं उस तरल में ही, और वो हम करीब 2000 मिलीलीटर तक हम रोगी को देंगे। मतलब नासिका आमाशयी पोषण जो है उससे हम 2000 मिलीलीटर तक हम रोगी को प्रतिदिन देंगे। उसमें 200 मिलीलीटर एक खुराक में, एक बार में 200 मिलीलीटर ही देना है हमको, और हर 2 घंटे में देंगे। करीब 10 खुराक तक हम रोगी को देंगे, जिससे कि 2000 मिलीलीटर उसके शरीर के अंदर जूसेस और ग्लूकोज और ये पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद में पोषक तत्वों की आवश्यकता हिपैटिक कॉमा में। तो हिपैटिक कॉमा में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो इस प्रकार है। ऊर्जा करीब 1000 से 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन हम हिपैटिक कॉमा वाले रोगी को दे सकते हैं, और वो हम फ्रूट जूस के द्वारा, ग्लूकोज के पानी के द्वारा, स्यूक्रोज, फ्रक्टोज, इन सब के द्वारा देंगे। और हमको 1000 से 1500 किलो कैलोरी इसलिए भी देनी है क्योंकि रोगी के जो शरीर के तंतु हैं उनका विघटन नहीं हो, तंतु टूटे नहीं, उसके मसल्स में दर्द नहीं हो, उसको कमजोरी थकान नहीं हो, इसलिए हमको 1000 से 1500 किलो कैलोरी व्यक्ति को देना चाहिए। प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल नील होना चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं देनी है हिपैटिक कॉमा में, क्योंकि जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस जो है वो व्यक्ति को बेहोशी की तरफ ले जाती है, इसलिए प्रोटीन बिल्कुल नहीं देना है। और वसा भी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका जो फैट है, वसा का न डाइजेशन कर पाती है, पाचन भी नहीं कर पाती,
और एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण भी नहीं कर पाती, इसलिए हमको रोगी को वसा नहीं देनी है। हिपैटिक कोमा का जो रोगी है उसको हम विटामिन और मिनरल जो है वो लिक्विड कोई भी जो तरल दे रहे हैं उसको घोल में घोल के दे देंगे, लेकिन अगर उसके सूजन है तो सोडियम नहीं देंगे। तो इस तरह से ये यकृत की बीमारियों में एक कंडीशन है हिपैटिक कोमा, और हिपैटिक कोमा तब हो जाता है जब व्यक्ति के पीलिया हो जाता है या यकृत का सिरोसिस हो जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता, और या फिर उसके यकृत का ऑपरेशन हो रखा हो तो हिपैटिक कोमा कंडीशन आ जाती है। हिपैटिक कोमा के कुछ कारण है, पीलिया हो जाए तो हिपैटिक कोमा होता है, यकृत का सिरोसिस होता है तो हिपैटिक कोमा हो सकता है, अत्यधिक शराब पीते हैं तो हिपैटिक कोमा हो सकता है, ऑपरेशन हुआ हो यकृत का तो भी हिपैटिक कोमा हो सकता है, और यकृत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो जो प्रोटीन का चयापचय है उसके बाद में कुछ विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, इंडोल, स्केटॉल, फिनॉल, अमोनिया, तो ये विषाक्त पदार्थ शरीर से निष्कासित नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो ब्लड में आ जाते हैं और व्यक्ति बेहोशी यानी कोमा में चला जाता है। फिर हिपैटिक कोमा के कुछ लक्षण हैं। हिपैटिक कोमा से पीड़ित जो रोगी है वो चिड़चिड़ा रहता है, उसके हाथ पैर को जब सीधा करते हैं तो उसके हाथ पैर कँप-कँपाते हैं, उसकी मांसपेशियों में कष्टदायक संकुचन होता है, और रोगी आलस भरा हुआ होता है, उसको थकान होती है, पागलों जैसा व्यवहार करता है, कन्फ्यूजन में रहता है वो, और उसको बेहोशी आई हुई रहती है। फिर हिपैटिक कोमा के उपचार में रोगी अगर मुँह से नहीं खा पा रहा है तो उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, नासिका आमाशयी पोषण से हम ग्लूकोज, ऑरेंज जूस, पानी ये सब देंगे। करीब 2000 मिलीलीटर तक तरल उसको देना है, करीब 200 मिलीलीटर प्रति खुराक के हिसाब से 10 खुराक हम उस रोगी को देंगे, जिसमें कि ग्लूकोज, ऑरेंज जूस, पानी और उसके साथ विटामिन और मिनरल ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ना टूटे। और इसी उपचार में पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है कि ऊर्जा हम 1000 से 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन तक देते हैं, वो भी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, फ्रूट जूस के रूप में, जिससे कि उसकी कोशिकाएं नष्ट नहीं हो। प्रोटीन उसको बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि प्रोटीन का जब यकृत में चयापचय होता है तो अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया बेहोशी करती है, इसलिए प्रोटीन बिल्कुल नहीं देना। फैट भी बिल्कुल नहीं देना, वसा रहित भोजन देना है हिपैटिक कोमा के रोगी को, क्योंकि वसा का न तो पाचन हो पाता है न अवशोषण हो पाता है, यकृत इन दोनों ही कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है हिपैटिक कोमा की कंडीशन में। फिर रोगी को विटामिन और मिनरल घोल में घोल के और दे सकते हैं, और अगर सूजन होती है तो सोडियम हिपैटिक कोमा के व्यक्ति को, रोगी को नहीं देना है। इस प्रकार हिपैटिक कोमा जो बीमारी है उसके ये कारण, ये लक्षण और ये उपचार हैं, और इसमें पोषक तत्वों की ये आवश्यकता है। इस प्रकार यकृत की बीमारियों के बारे में आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।